Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following elements will remain as a liquid inside pure boiling water. इसका मतलब है इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि सिर्फ लिक्विड स्टेट में रहेगा जब हम उसको प्योर बॉइलिंग वाटर के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चा हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा रहेगा, यही रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट ही होगा। जिस कंपाउंड का, जिस एलिमेंट का हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, सबसे लीस्ट होगा, वो इजीली मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में रहेगा, तो हम बोल सकते हैं जिसका लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा दैट विल एग्जिस्ट एज लिक्विड, एज लिक्विड। अब एक चीज ये देख लेते हैं बच्चों, हमको पूछा गया है इनसाइड प्योर बॉइलिंग वाटर, मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। तो बच्चों वाटर का जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस के कंपेरिजन में ही हम अपने सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। ठीक है, अब क्या क्या दिया हुआ है उसको हम नोट कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है सीजियम, गैलियम, लिथियम एंड ब्रोमीन। सीजियम हमारे फर्स्ट ग्रुप का होता है, गैलियम हमारे 13th ग्रुप का है, लिथियम हमारे फर्स्ट ग्रुप का है और ब्रोमीन हमारी 17th ग्रुप का है। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चों, देखो क्या होता है। ब्रोमीन तो हमको पता है एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो ये तो लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट हमारा रहता है अप्रॉक्स 58 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, तो अब क्या देखो, हमको पता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का तो 100 डिग्री है, तो इसका मतलब, और इसका 58.7 डिग्री है, इसका मतलब ये ब्रोमीन को जब हम इस पानी में डालेंगे तो ये 58.7 डिग्री पे ही वेपर फॉर्मेशन कर लेगा। 100 से पहले ही ये वेपर फॉर्मेशन कर लेगा, तो इसकी तो वेपर फॉर्मेशन हो जाएगी, तो ये तो लिक्विड स्टेट में नहीं रह सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स। सीजियम, गैलियम और लिथियम सब सॉलिड होते हैं, ये तीनों सॉलिड रहते हैं। सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड। तो आप इनको मेल्ट होना पड़ेगा, मेल्ट होने के लिए इनका मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट रहता है बच्चों, सीजियम का कुछ 28.4 डिग्री सेल्सियस रहता है, गैलियम का कुछ 29 डिग्री सेल्सियस रहता है और लिथियम का 180 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लिथियम की। देखो लिथियम का है 180 डिग्री सेल्सियस, और लेकिन हम जा रहे हैं सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस से। लिथियम को सॉलिड से लिक्विड में लेके आने के लिए, मेल्ट करने के लिए हमको टेम्परेचर चाहिए एटलीस्ट 180 डिग्री, लेकिन हम सिर्फ प्रोवाइड कर सकते हैं 100 डिग्री। तो ये क्या है, ये सॉलिड से लिक्विड में नहीं हो सकता, मतलब ये सॉलिड का सॉलिड में ही रहेगा, सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। ठीक है, फिर हमको बच गए हमारे दो ऑप्शन, सीजियम और गैलियम। देखिए इनका मेल्टिंग पॉइंट 28.4 डिग्री और 29 डिग्री, मतलब ये ऑलमोस्ट क्या है, रूम टेम्परेचर ही है, उसके आसपास की वैल्यू है, तो हम क्या बोलते हैं, ये नियर लिक्विड रहते हैं एक रूम टेम्परेचर पे, तो हम बोलेंगे दे आर नियर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। ओके, अब हमको इतना पता लग गया, हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, हमारे ऑप्शन या तो सीजियम होगा या तो गैलियम होगा। एक चीज़ और जान लेते हैं, सीजियम की, गैलियम की और लिथियम की, इन सब का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। अब क्या है, सीजियम और गैलियम में जब हम कंपेरिजन करेंगे, सीजियम और गैलियम में, तो इसमें क्या होता है बच्चों, एक चीज़ होती है सीजियम और जो लिथियम होता है, ये क्या करता है, जब इसको हम पानी में डालते हैं ये वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं और बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं और ये हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे सीजियम एंड लिथियम रिएक्ट्स विथ वाटर विग्रसली टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। अब ये रिएक्ट कर जा रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकते लिक्विड स्टेट में, जबकि जो गैलियम होता है वो नहीं रिएक्ट करता है, डस नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तो गैलियम अब रिएक्ट नहीं कर रहा है वाटर से, तो इसका मतलब हमारा गैलियम, सीजियम भी हमने कट कर लिया, क्योंकि हम बोल रहे हैं ये विग्रसली एक्ट करता है
रिएक्ट करता है वाटर से। तो हमारा एकमात्र ऑप्शन बच रहा है गैलियम। लिथियम भी हमने एलिमिनेट कर दिया, ब्रोमीन भी हमने एलिमिनेट कर दिया। तो अब हम ऑप्शंस में आ जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों। थैंक यू।